हे गाइस, विनय दिस साइड। ये आप लोगों के लिए डीडीए के लिए इंग्लिश है, ठीक है। डीडीए के इंग्लिश का हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर, और जो अभी का पैटर्न है उस पे बेस्ड पे। तो आपकी यहाँ पे वोकैब भी हो जाएगी, आपकी ग्रामर भी हो जाएगी। ये सीरीज जरूर देख लेना। बीच में हम आपको मॉक के बारे में बताएंगे, वो भी देख लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, कह रहा है, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। एयर ट्रेवल इज द डैश ग्रोइंग एमिटर ऑफ क्लाइमेट चेंज गैसेस। एमिटर मतलब क्या होता है? जहां से कुछ गैस निकलती है, एमिट होती है, गैस बाहर आती है, ठीक है। एयर ट्रेवल इज द आ गया, मतलब सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। सुपरलेटिव है नहीं है, ये सुपरलेटिव है नहीं है, ये सुपरलेटिव है नहीं है। सुपरलेटिव होती है जिसके पीछे ईएसटी आता है, तो क्या होगा? इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एमिटर ऑफ क्लाइमेट चेंज गैसेस, ठीक है ना। इन सबका क्या है? वो सबसे फास्टेस्ट है ग्रोइंग एमिटर, ठीक है, एयर ट्रेवल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फास्टेस्ट हो जाएगा। ये छोटी छोटी ट्रिक्स ध्यान रखना पेपर के लिए। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है। एक ऐसा डायग्राम जो पाथ दिखाए प्लैनेट्स का, उससे हम बोलते हैं ज़ोडिएक। ज़ोडिएक, ZODIAC, ज़ोडिएक, ठीक है। होरोस्कोप क्या होता है? होरोस्कोप भाई आपकी कुंडली जिसे कहते हैं, वो होरोस्कोप होता है आपका, ठीक है। प्लानिटेरियम क्या होता है? प्लानिटेरियम बेसिकली एक बिल्डिंग होती है, बेसिकली एक थिएटर होता है, जिसमें क्या होता है? थिएटर होता है, इसमें मूवमेंट ऑफ प्लैनेट स्टार्स के बारे में दिखाया जाता है, उनकी पोजीशन, उनकी मूवमेंट शो करी जाती है। ऐसे एक बिल्डिंग होती है, यहाँ पे प्लैनेट्स बनाया जाता है, टाइप ऑफ थिएटर होता है। कंडक्टिंग एंड टेलिंग द मूवमेंट ऑफ स्टार्स, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, शोइंग द पोजीशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। नेक्स्ट है प्लैटिट्यूड। प्लैटिट्यूड को आप कैसे ध्यान रखोगे? प्लेट, एक ही प्लेट में खा खा के प्लैटिट्यूड हो गए, मतलब बोर हो गए। बोर हो गए मतलब टेडियस हो गए, TEDIOU, टेडियस हो गए मतलब डल हो गए, एकदम बोरिंग हो गया सब कुछ बोरिंग हो गया, सब कुछ मोनोटोनस हो गया, MONOTONOUS, मोनोटोनस हो गया, सब कुछ मुंडेन हो गया। रोज हर मंडे एवरी वीक जो मंडे आता है, मंडे को मैं एक ही थाली में, एक ही प्लेट में खाता हूँ, इसलिए बोरिंग हो गया। हर मंडे मेरा बोरिंग जाता है, मुंडेन जाता है। ये चीज ध्यान रखना। वियरिसम, WEARISOM, इन सब का मतलब, टेडियस का मतलब, वियरिसम का मतलब, बोर का मतलब, डल का मतलब होता है बोरिंग, मोनोटोनस, मुंडेन, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर क्या? करेक्ट आंसर है ज़ोडिएक। वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए, वी डिड नॉट मीन टू डैश ऑल ऑफ यू वेटिंग। वी डिड नॉट मीन टू कीप ऑल ऑफ यू वेटिंग, कि हम आपको इंतजार कर रहा है, ऐसा हमारा मतलब नहीं था। क्रीप का मतलब क्या होता है? क्रीप का मतलब होता है चुपचाप, टू मूव क्वाइटली, QUIETLY। क्वाइट की स्पेलिंग ध्यान रखना, ठीक है। ये चुप वाला, चुपचाप। मेक का पता है। ये सीप का मतलब क्या होता है? सीप का मतलब SW, सीप का मतलब होता है फ्लो करना, जैसे रिसना, ठीक है, रिसना। तो आपका करेक्ट आंसर है कीप। A war has been unleashed on financially untouchability, ठीक है। अब आप देखो एंटोनियम बताना है, पहले तो आप वर्ड देखो लीस्ट का मतलब क्या होता है? पहले आपको लीस्ट का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप आगे जाके कर पाओगे। लीस्ट का मतलब होता है किसी को कंस्ट्रेन करके, किसी को अपने कंट्रोल में रखना, कंस्ट्रेन करके, CONSTRAIN, कंस्ट्रेन करके अपने कंट्रोल में रखना। जब इस वर्ड के आगे UN लग गया, अनलिस्ट का मतलब क्या होता है? अनलिस्ट का मतलब होता है किसी को, अनलिस्ट का मतलब है किसी को फ्री कर देना, फ्री फ्रॉम कंट्रोल, फ्री कर देना, फ्री फ्रॉम कंट्रोल, अपने मतलब एकदम फ्री कर दिया है, एकदम आजाद कर दिया है, ठीक है ना। तो ऐसा ध्यान रखना। अब इस आजाद का आपको एंटोनियम बताना है, मतलब कन्फाइंड का मतलब बंदी बना के रखना, यही होगा। फ्री तो सिनोनिम चले जाएगा, अनचेन्ड भी, चेन हटा दी, फ्री कर दिया, ये भी सिनोनिम चले जाएगा, तो ये नहीं। रिगार्ड का मतलब होता है रिस्पेक्ट, या रिगार्ड का मतलब होता है किसी चीज को कंसीडर करना, ध्यान देना, तो ये नहीं होंगे। कन्फाइंड आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। सर्विस इंडस्ट्रीज गलत होगी। सर्विस इंडस्ट्रीज रिलाई ऑन अ सेट ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। सर्विस इंडस्ट्रीज रिलाई ऑन अ सेट ऑफ, सर्विस की स्पेलिंग गलत। सर्विस इंडस्ट्रीज रिलाई ऑन अ सेट ऑफ प्रोसेसेस, ये भी गलत, ठीक है। सर्विस इंडस्ट्रीज रिलाई ऑन अ सेट ऑफ प्रोसेसेस, प्रोसेस की स्पेलिंग में ES लगा देना, ये आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द वुड। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर, ठीक है, डेंजर से बाहर, आउट ऑफ डेंजर। चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए हमारी जो ऐप है विनय कक्षा, जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपके लिए एक और कोर्स है, किस चीज का? 10 डेज DDA क्रैश कोर्स, 10 डेज DDA क्रैश कोर्स। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा कि सर हम GK कहाँ से पढ़े,
सर हम मैथ्स कहाँ से पढ़े, सर हम एसएससी की तैयारी नहीं करते थे, एसएससी वाले भी तो उनको भी समझ नहीं आ रहा मैथ्स कहाँ से पढ़े, जीके कहाँ से पढ़े, इंग्लिश कहाँ से पढ़े, ठीक है, रीजनिंग कहाँ से पढ़े। अगर पटवारी वाले तो उनको नहीं मालूम कि भैया हम दिल्ली जीके कहाँ से पढ़े, ठीक है, हम कंप्यूटर कहाँ से पढ़े, ठीक है ना, हम डीडीए के जो एक्ट्स है वो कहाँ से पढ़े। तो मेरे भाई ध्यान रखो, ये कोर्स आप ही लोगों के लिए 10 दिन का क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। इस क्रैश कोर्स में आपको 30 से 40 वीडियोस मिलेंगे इंग्लिश के ऊपर, जो बहुत है आपके, इसमें आपकी वोकैब से लेके ग्रामर सब कवर हो जाएगा। 7 वीडियोस मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ आपको किसको लेकर, मैथ्स को लेकर। जैसे कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है, कोई एसएससी की नहीं कर रहा, ठीक है, क्या या किसी का मैथ्स कमजोर है, तो यहाँ से उसका प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, ट्रेंड्स सारा कवर हो जाएगा, ठीक है, ट्रेंड्स वगैरह सारा कवर हो जाएगा। तो आपका इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, जीके में आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी, नो वीडियोस विल बी देयर। आपको 30 पीडीएफ मिलेंगी, प्लस में 5 पीडीएफ मिलेंगी आपको किसकी, करंट अफेयर की, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, आपका इसी में काम बन जाएगा क्योंकि सारा स्ट्रेटेजी को कवर करेगा, ठीक है। रीजनिंग में आपको कोई वीडियोस कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी, सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और गाइड कर दिया जाएगा, रिसोर्स बता दिए जाएंगे, यहाँ से आपने करना है, ठीक है। अब रीजनिंग का सर हम कहाँ से देखें, सर ये सब आपने बता दिया, हम क्या करें। इसके साथ साथ आपको क्या होगा, अब आप लोगों को 3 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना कोई रिफंड यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ये सारा का सारा आपको मिलेगा 699 में। मैं दोबारा बता दूं, अगर किसी बच्चे को लगे सर हमारे पास पैसे की दिक्कत है, मैं अकेले रहता हूँ, कोई भी तकलीफ हो तो हमसे बात कर लेना इस नंबर पे 9289609096। मेरी टीम आपसे मेरी बात करवा देगी, जब आप बोलोगे तो हम जो भी हो सकेगा हम मिनिमम से मिनिमम कर देंगे, मतलब जो भी इसमें हम कुछ कर पाएंगे तो हम कर देंगे, ठीक है। ये सारा जो आपके लिए, जो बच्चा बिल्कुल परेशान हो रहा है, उसे नहीं समझ में आ रहा, तो ये 10 डेज का कोर्स है। मैं बता रहा हूँ 10 डेज में आपको ऐसा स्कोर देखने को मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, मतलब बहुत ही अच्छा देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज है, अगर आप टेस्ट सीरीज ले लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि डीडीए का प्रीवियस ईयर, डीडीए का जो नया पैटर्न है वो कैसे क्वेश्चन आएंगे। आप टेस्ट लगा के जाओगे तभी कुछ हो पाएगा, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, जस्ट बिकॉज आई एम क्वाइट डज नॉट मीन आई कांट स्कोल्ड यू। जस्ट बिकॉज आई एम क्वाइट डजंट मीन आई कांट स्कोल्ड यू। अब देखो, जस्ट बिकॉज आई एम क्वाइट, क्वाइट का सब सही आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि भाई मैं चुप हूं, उसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें स्कोल्ड कर सकूं। कुछ एरर दिख रहा है यहाँ पे, कुछ एरर नहीं दिख रहा। जब एरर दिख ही नहीं रहा तो हमें एरर डालना क्यों, ठीक है, नो एरर आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, द होम आई डैश विद माय हस्बैंड इन 1986 स्टिल स्मेल्ड लाइक हिम, ठीक है। अब 1986 की बात हो रही है, इस जब वैसा कैसा होम की भैया, जो 1986 में जो इनका होम था जिसमें अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, पुरानी बात हो रही है, पास्ट की तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आ सकता, बचे 2, ठीक है। जब पुरानी बात हो रही है और पास्ट की किसी रेफरेंस में कि वो पहले जैसा ही स्मेल करता है जैसा अभी, ऐसे केस के लिए आपको पास्ट परफेक्ट के साथ जाना होता है, गलती से भी टाइम देख के सिंपल पास्ट मत चले जाना, ठीक है। तो क्या होगा, आई हैड शेयर्ड, कि भैया ऐसा कोई चीज जो पास्ट में स्टार्ट हुई और किसी चीज के पास्ट ऑफ द पास्ट और थोड़ी रेफरेंस अभी भी है कि उसकी स्मेल अभी तक वैसी है, ऐसा पास्ट परफेक्ट जाएगा, हैड शेयर्ड आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मच ऑफ द आर्ट ही डिस्कसेस हिज फनी प्लेइंग एंड मिस्चीवियस। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका एमटीएस में भी आ रखा है क्वेश्चन, और मैंने डीडीए वाले एग्जाम के लिए भी डाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है मच ऑफ द आर्ट ही डिस्कसेस इज फनी। भाई आर्ट के बारे में बात हो रही है कि आर्ट कैसी है, एकदम फनी थी, एकदम मिस्चीवियस थी, ठीक है। प्लेइंग कहाँ से हो गया, फनी थी, एकदम सीक्रेटिव थी, कुछ ना कुछ छुपा हुआ था। प्लेइंग मतलब खेलना कहाँ से आ गया, प्लेइंग गलत यूज है, आपका आंसर होना चाहिए मच ऑफ द आर्ट ही डिस्कसेस इज फनी एंड मिस्चीवियस, खत्म, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, प्लेइंग की तो जरूरत ही नहीं थी, प्लेइंग तो सेंस ही नहीं दे रहा, कॉन्ट्रास्ट में चला जाएगा, यही आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। वेलियंस, वेलियंस का मतलब क्या होता है, वेलियंस का मतलब होता है गैलेंट्री, मतलब वीरता, वीरता, जिसका आपका अपोजिट बनता है कॉवर्डाइज, मतलब कायरता, ठीक है ना। कॉवर्डाइज का, कॉवर्डाइज हम किसे बोलेंगे, कॉवर्डाइज हम बोलेंगे डेस्टार्डलीनेस को। डेस्टार्डलीनेस का मतलब क्या होता है, डेस्टार्डलीनेस का मतलब होता है, कॉवर्डाइज मतलब होता है कायरता, ठीक है, कायरता मतलब होता है। तो इतना ध्यान रखना, वेलियंस का मतलब क्या होता है, गैलेंट्री। इन्होंने सेम पूछा तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, गैलेंट्री चला गया, ठीक है। कॉवर्डाइज आपका आंसर नहीं होगा। डेस्टार्डली का मतलब क्या होता है, कायरता, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे का क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो नेक्स्ट हमारा आता है बाय अ लेमन। बाय अ लेमन का मतलब होता है, अब आपने नींबू खरीदा, एक नींबू आपने खरीदा, कितने का, कितने का नींबू बोलूं, आपने खरीदा 2000 रुपए का। अब आपने 2000 रुपए नींबू खरीदा, आपने नींबू का क्या बनाया, नींबू शेक बनाते हैं, नहीं, नींबू शेक में क्या बनता है उसका, आपका बनता है नींबू पानी, सॉरी, नींबू शेक क्या होता है, नींबू पानी बनाया। अब नींबू पानी बनाया तो क्या हुआ, वेस्ट हो गया आपके 2000 रुपए, एक नींबू, क्या करा आपने, कुछ नहीं। तो डू बाय समथिंग दैट इज वर्थलेस, खत्म, बस खत्म।
वर्थलेस, जिसकी मतलब कि कोई भी वर्थ ना हो ऐसी चीज को खरीद लेना, ठीक है। नेक्स्ट है सम प्लांट सीक्रेट ऑयल्स ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स, ठीक है। सम प्लांट जो होता है वो सीक्रेट करते हैं ऑयल्स को ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स, एंड व्हेन इट रेन्स दीस ऑयल्स आर रिलीज, और जब वो पहले तो वो सीक्रेट करते हैं ऑयल्स को ड्राई पीरियड में, फिर जब रेन होती है तो वो क्या करते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं कहां पर, ऑन द एयर, रिलीज इनटू द एयर। कोई चीज जब रिलीज हो जाए किसी चीज पर ट्रांसफॉर्मेशन दिखे तो इनटू द एयर होता है, यही आपका करेक्ट है। प्रेपोजिशन बेस्ड था, ध्यान रखना। नेक्स्ट है नाउ हाउ मच ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ यही रुक जाओ, ऑटोग्राफ आपका काउंटेबल है, काउंटेबल वाली चीज के लिए मच नहीं आता, मैनी आता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हाउ मच ऑटोग्राफ वुड यू लाइक आई कैन डू जॉइंट अप राइटिंग नाउ यू नो। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑटोग्राफ की बातें हो रही होंगी तो करेक्ट होना चाहिए नाउ हाउ मेनी ऑटोग्राफ्स। एक ऑटोग्राफ की बात होती है तो वो दे ही देता है, पूछता ही क्यों उससे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाउ मैनी ऑटोग्राफ्स होगा, हाउ मच मैनी कुछ नहीं होता, मोस्ट ऑटोग्राफ्स तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखना। The water leaked in with a hole in the roof. The water leaked in, leaked in का मतलब होता है वाटर निकल रहा है, वाटर जा रहा है रूफ से, किसके थ्रू जा रहा है, हमेशा जाता है थ्रू, ठीक है, थ्रू अ होल, थ्रू अ, किसी चीज के थ्रू जा रहा है, थ्रू अ होल, होल्स नहीं। आ गया तो प्लूरल कैसे आ जाएगा, गलत गलत, थ्रू अ होल, हमेशा थ्रू मतलब जैसे यहां से निकलना, थ्रू, ठीक है। आगे बढ़ते, वन हु मेक्स एन एक्टिव एफर्ट टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर, जो भैया दूसरों के लिए सोचे, जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए सोचे, अपने लिए ना सोचे, जो सेल्फलेस हो, सेल्फिश ना हो, सेल्फलेस हो, जो डिवाई हो, DIVY डिवाई हो, जो बेसिकली क्या हो, एल्ट्रिस्टिक हो, एल्ट्रिस्टिक हो, अपने बारे में ना सोचे, दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचे, दूसरों के लिए सोचे, जो मैग्नेनिमस हो, MAGNANIMOUS, मैग्नेनिमस हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। माइसोजेनिस्ट का मतलब होता है जो हेट करता है फीमेल्स को, फेमिनिस्ट पता है जो सपोर्ट करता है फीमेल्स को, वैसे फेमिनिस्ट का मतलब होता है जो मेल और फीमेल दोनों को इक्वल समझता है। सेक्सिस्ट वो होता है जो जेंडर के बेस में फीमेल को नीचा दिखाता है, उसे ध्यान रखना, इन चीजों को ध्यान रखना। फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है एवरीवन हु स्टडीज फॉरेस्ट नोस ट्रीज हैव बीन डाइंग इन लार्ज एंड डैश नंबर्स। लार्ज बहुत ज्यादा नंबर्स में ट्रीज जा रहे हैं तो लार्ज एंड मैसिव नंबर्स। पेक्यूलियर का मतलब तो होता है स्ट्रेंज, स्कैंटी का मतलब होता है कमी, कम होना, ठीक है, तो आपका क्या होगा, मैसिव हो जाएगा, मैसिव, MASSIV, मैसिव। नेक्स्ट है प्रोसीड करना, प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, हमेशा ध्यान रखना, एक होता है प्रोसीड, इसका मतलब होता है आगे बढ़ना, और एक होता है प्रोसीड्स, इसका मतलब होता है, इसमें ऐसे लग गया, नाउन में भी ऐसे लग गया, दूसरा नाउन होता है, ये तो वर्ब हो गई यहाँ पे, ठीक है, और एक प्रोसीड होता है, इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ मनी, ये नाउन होता है, कंफ्यूज मत होना, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो और बढ़ा लो। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, इसका अपोजिट क्या होगा, पीछे हट जाना, विड्रॉ कर लेना, रिसीड हो जाना, रिसीड पीछे हटना, RECED। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड मेल्टिंग एडवांस नहीं, डिस्क्राइब, DESCRIB, डिस्क्राइब मतलब किसी चीज का वर्णन करना। चलिए नेक्स्ट है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड, ही वाज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, ही वाज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, उसे कन्विंस्ड नहीं करा गया, वो पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं था, उसने चीजों को एक्सेप्ट नहीं करा, ये आंसर हो जाएगा। सिनोनिम बताना, डाउट करना है किसी पर, सबमर्ज मतलब डूबना। माई पेरेंट यूज टू एंकरेज, यूज टू के साथ आता है V1, तो यूज टू एंकरेज होगा, यूज टू एंकरेज, एंकरेज आएगा, यूज टू एंकरेज मी टू डिवोट। When Jane died, अब आ गया आपका, ये आ गया मेरे भाई आपका क्या, आपका आ गया कॉम्प्रिहेंशन, ये बहुत जरूरी है, सही से समझना। When Jane died in होगा ना, in 1850, खत्म। When Jane died in 1850, so she was called one of the most distinguished novelists dash England has produced that which who England के लिए who आएगा नहीं, which आएगा, which England had produced, ठीक है, and the first who dash historical romance, and the first who dismissed, introduced, casted, introduced, who introduced historical romance. The Potter sisters careers ended dash as the ended just as the Brown sisters were that beautiful kind of fiction. अच्छा fiction के ठीक है, the getting started in the early Victorian, अरे अर्ली विक्टोरियन टर्म्स होगा, पीरियड ही तो होगा यार, क्या बोल रहे हैं लोग, इतना आसान था ये तो, इसमें क्या ही समझाऊं आपको। देखो आपके हमने 25 कर लिए हैं, ये चीज ध्यान रखना। जाते जाते मैं आपको थोड़ा सा अपने और चीजों के बारे में बताया तो हमारा कोर्स है, आप उसके बारे में सुनते हुए जाओ, अच्छे से तैयारी कर लेना। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, आपके DDA ASO JSA पटवारी लीगल असिस्टेंट नायब तहसीलदार की जो आपकी मॉक टेस्ट सीरीज है वो आ गई है। मॉक टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। आपको 5 मॉक मिलेंगे,
टोटल आपको पूरी उसके साथ साथ स्टैटिक जीके मिलेगी, 30 पीडीएफ मिलेगी, जिसमें आपके फेस्टिवल से लेके बुक्स और नॉलेज जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं डीडीए को लेकर, स्कीम्स हो गई, वो सारा का सारा गिवन होगा स्टैटिक जीके में। प्लस में आपको क्या होगा 200 से 300 क्वेश्चन मिलेंगे किसके, आपको करंट अफेयर्स के, मतलब करंट अफेयर्स की भी आपको क्या मिलेगी, करंट अफेयर्स की भी आपको 5 पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो आपको मिल रहा है 199 रुपीज में मिल रहा है। ये सारी की सारी जो हमने सीरीज बनाई है सिर्फ और सिर्फ डीडीए, एसओ, जेसओ और जितने भी एग्जाम है। तो सबसे पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं विनय कक्षा ऐप। विनय कक्षा ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जाएंगे, आपको कोर्स दिख रहा होगा, ठीक है, आपको यहाँ पर आप जाओगे, आपको कोर्स दिखेगा, किस चीज का कोर्स, कोर्स दिखेगा आपको टेस्ट सीरीज फॉर डीडीए, टेस्ट सीरीज फॉर डीडीए, एसओ, जेसओ कोर्स दिखेगा आपको ऐसा। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ आपको। पहला चीज आपको ओनली 5 मॉक्स मिलेंगे, 5 मॉक मिलेंगे आपको, प्लस में 1 फ्री मॉक, एक फ्री मॉक और मिलेगा, 30 पीडीएफ मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेंगे, नो रिफंड विल बी देयर। ठीक है, ऐसे आपके टेस्ट होंगे। अभी तक हमने 19 फाइल्स अपलोड कर दिए, एक वीक के अंदर अंदर बाकी सारा मटेरियल भी अपडेट हो जाएगा। सर कोर्स की वैल्यू सिर्फ आपकी 199 है। ठीक है, अगर कोई किसी बच्चे को दिक्कत लगे, कोई चीज समझ में ना आए, तो वो हमें इस नंबर पे क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो भाई आर्थिक स्थिति से बड़ा कमजोर है, ठीक है ना, पैसे की कमी है, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमसे कांटेक्ट कर लेना, जो भी प्राइस हम कम कर सकेंगे हम बिल्कुल आपके लिए कम करेंगे। ठीक है, तो ऐसी दिक्कत मत लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहीं तक था सब। तो ये सब मैंने आप लोगों को बताना था अपने मॉक से रिलेटेड। ठीक है।